नमस्कार किसान भाइयों। कुछ सप्ताह के अंदर अंदर भारत में 3,000 पशुओं की मौत हो चुकी है। और यह मौत किस कारण से हुई है? यह मौत हुई है लंपी स्किन डिजीज़ के कारण, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो गांठ नुमा आकृति पूरे शरीर पर पशुओं के उभर जाती है। और लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप भारत के गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ यह पूरे विश्व में भी बहुत सारी जगहों पर फैल चुकी है। आज आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि इस लंपी स्किन डिजीज़ के कारण क्या है और किस तरह से हम हमारे पशुओं को इस बीमारी से, या भयावह जो बीमारी है, इससे बचा सकते हैं। क्योंकि यह अभी अभी हमारे भारत में प्रवेश की है, तो बहुत सारी जगहों पर यह अभी देखने को नहीं मिल रही है। पर अगर जहाँ पर आ गई है वहाँ पर यह वायरस के कारण फैल रही है, तो इसका उपचार बहुत मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं। लंपी स्किन डिजीज कुछ सप्ताह में लगभग 3,000 पशु भारत के राजस्थान और गुजरात में इस वायरल इन्फेक्शन, जिसे लंपी स्किन डिजीज कहा जा रहा है, से प्रभावित होकर मर चुके हैं। गुजरात के 14 जो इस वायरस से अफेक्टेड ज़िले हैं, उनसे दूसरे ज़िलों में पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर भी अभी सरकार ने रोक लगा दी है। इसी के साथ साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 28 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज भी गुजरात, राजस्थान और पंजाब में भिजवा दी है। अब बात आती है कि ये लंपी बीमारी है क्या। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय GAVI ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यह लंपी डिजीज़ एक वायरस जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, उससे फैलती है। और यह जेनेटिकली जो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स बीमारी को फैलाने वाले वायरस की प्रजाति से संबंधित रखते हैं। LSD या लंपी डिजीज़ पशुओं में खून चूसने वाले मच्छरों या इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जा रही है। खून चूसने वाले मच्छरों से मतलब है कि जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में राजस्थान, गुजरात में चीचड़े कहते हैं, या और भी जो छोटे छोटे जो खून जिससे निकलता है, या खून जो चूसने के लिए पशुओं की जो चमड़ी है उस पर बैठते हैं, तो ये उनके द्वारा फैलाई जा रही है। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो इसमें शरीर के ऊपर फोटो में दिखाई दे रही गांठें या लंप उभर जाते हैं, और इसी के कारण इसे लंपी डिजीज़ कहा जाता है। और जो जानवर इससे इन्फेक्ट हो जाता है वह बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करने लग जाता है, और साथ में बुखार और मुंह में घाव भी हो जाते हैं। और इसके साथ में दूध का कम होना स्वाभाविक है। इसके दूसरे लक्षण या हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें नाक से तरल बहना, और प्रेग्नेंट या गर्भवती पशुओं का गर्भपात तक हो जाना, और अगर बहुत ही सीवियर केस है तो पशु की अंतिम रूप से मौत तक हो रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या यह रोग पहले भी आया हुआ है और इंसानों पर इसका कोई इफेक्ट है या नहीं है। यह बीमारी पहली बार नहीं आई है। यह मेनली अफ्रीका से पूरे विश्व में फैली है, और इनका पहला केस एशिया में 2019 में पाया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह बीमारी जूनोटिक नहीं है, मतलब यह जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। तो यह तो यहाँ पर एक राहत की खबर है। और साथ ही अगर आप इन्फेक्टेड जानवर का दूध उबाल कर पी रहे हैं तो भी यह आपको गलत इफेक्ट नहीं करेगा। यह बात इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर JB खत्रिया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूनागढ़ गुजरात की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कही। तो इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि आपको इसके दूध पीने से या दूसरी किसी चीज़ से परहेज करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब बात आती है कि हम इसे सक्सेसफुली कैसे कंट्रोल करें, ताकि हमारे जो जानवर इससे मर रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं उससे उनको निजात मिल सके। तो इसमें सबसे पहले आपको जितना जल्दी हो हमारे को जो सिम्टम्स है या जो लक्षण है उसकी पूरी तरह से पता होना चाहिए। जो भी मैंने पहले लक्षण बताए हैं, जैसे बुखार आना या मुंह में घाव हो जाना, पूरे जो स्किन है उस पर छोटी छोटी गांठें उभर जाना, या पशु का चारा नहीं खाना, या दूध में कमी कर देना, तो इस तरह से जो भी आपको अगर लक्षण दिखें तो तुरंत आप उस पशु को थोड़ा अलग बांध दें। मतलब जो हेल्दी, जो हमारे स्वस्थ जो पशु हैं उनसे उस पशु को अलग बांध दें, और बाद में अगर उसका अच्छे से इलाज किया जाए तो वह बहुत जल्दी ठीक
हो जाएगा और दूसरे जो हमारे पशु है वह भी उससे इन्फेक्ट नहीं होंगे। और इसमें एक और बात यह भी आपको ध्यान देनी है कि जो रिकवर्ड कैटल होगा या जो इस वायरस से अच्छे से सर्वाइव कर बच जाता है, तो वह दूसरे जो पशु है उनको भविष्य में कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही इंटरव्यू में प्रोफेसर जेबी खत्रिया ने यह भी कहा कि सबसे पहले जहां पशु बनते हैं उस जगह को सैनिटाइज करनी है, मतलब मच्छरों और दूसरे खून चूसने वाले कीटों को इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करके या और भी तरीके अपनाकर के कुल मिलाकर सैनिटाइज अच्छे से करना है, ताकि यह जो मच्छर या जो दूसरे जो खून चूसने वाले जो कीट है जो इस रोग को सबसे ज़्यादा फैला रहे हैं उनमें कमी की जा सके। और अगर इन्फेक्टेड जानवर दिखें तो तुरंत अपने पास वाले किसी भी पशु चिकित्सक को कॉल करें या उससे संपर्क स्थापित करें। और जिस जगह पर हमारे को पता चल जाए कि यहाँ पर जो वायरस है उसका आउटब्रेक हो चुका है या फैल चुका है, तो वहाँ पर जितने भी स्वस्थ जो पशु है उन पर कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए आपको तुरंत जो सरकारी जो तंत्र है या जो पशु चिकित्सक है उनको कॉल कर देना चाहिए, ताकि जो दूसरे स्वस्थ पशु है उनको वैक्सीन का टीका आराम से लग सके और जिससे उनकी जो इम्यूनिटी है वह बढ़ जाएगी इसके खिलाफ, और वह तुरंत अगर इस वायरस का अटैक हो भी जाता है तो इससे लड़कर वापस स्वस्थ हो पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। नंबर है 1962, जिस पर आप कुछ भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं या आपको कोई भी समस्या है तो भी आप इस पर कॉल कर आप उससे निजात पा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस अगर बीमारी से उनके जानवर अफेक्टेड है तो इनका इलाज समय पर करवा सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।